Hello students, welcome to Shruji Competitive Classes. Let us start chapter number 6, class 9th. 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए. लेट अस सी दिस टर्म्स. आपको क्या क्या पता होना चाहिए. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट क्या होता है, ये आपने लास्ट चैप्टर में भी किया था. एक पॉइंट जो क्या होता है आपका एग्जैक्ट लोकेशन होती है, ठीक है. इसको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. अब लाइन क्या होती है, देखो लाइन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होती है, ठीक है. इसकी ब्रेड्थ नहीं होती, सिर्फ लेंथ होती है, थिकनेस भी नहीं होती इसकी. देखो ये सिर्फ लेंथ लेंगे हम, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स की ये कलेक्शन है, तो इसको हम लाइन बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका लाइन सेगमेंट क्या होता है. देखो 2 पॉइंट्स आपके दे रखे हो, उनको आप जॉइन करके कोई लाइन बनाते हो तो उसको आप लाइन सेगमेंट बोलते हो. ओके. ए पार्ट ऑफ लाइन विथ 2 एंड पॉइंट्स, जिसके 2 एंड पॉइंट्स आपको दे रखे हो वो होता है आपका लाइन सेगमेंट. ओके. और जो आपका रे क्या होती है, रे जो होती है एक साइड में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है. इसको ए बी से ऐसे डिनोट कर सकते हो. जिस साइड में आप इसको एक्सटेंड करते हो उस साइड में ऊपर एरो लगा के दिखा देते हो तो ये रे बन जाती है. ओके. अब आपकी जो लाइन थी, लाइन को आप क्या कर सकते हो, लाइन को दोनों साइड आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप से. अब नेक्स्ट देखो, देखो ये इसमें डिफरेंस दे रखा है. लाइन क्या होती है आपकी, दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है. रे क्या होती है, एक साइड एक्सटेंड कर सकते हो. लाइन सेगमेंट क्या होता है, 2 पॉइंट तक आपका एंड हो जाता है ये, ठीक है. 2 पॉइंट्स के बीच के जो आपकी लाइन होती है, एंड पॉइंट्स इसके होते हैं मीन्स, तो इसको आप लाइन सेगमेंट बोलते हो. ओके. अब नेक्स्ट देखो आपका आता है, नेक्स्ट आपका है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो एक ही लाइन पे हो. पी क्यू आर, ये जो पॉइंट्स हैं 3, आप इनको बोल सकते हो कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक ही लाइन पे हैं. अब ये जो है ये अलग अलग पॉइंट्स पे हैं, एक ही लाइन पे नहीं है ये, तो ये क्या हो गए, ए बी सी आपके हो गए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ओके. अब एक आपका आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं, जो आपकी 2 लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हो. ओके. तो ये होती हैं आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस. और जो पैरेलल लाइंस होती हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं, इनको आप पैरेलल लाइंस भी बोलते हो. इनके बीच में डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये कहीं भी जाके आपकी मीट नहीं करेंगी, ठीक है, ना ही इंटरसेक्ट करेंगी. तो ये होगी आपकी पैरेलल लाइंस, ये होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस. ओके. अब एंगल क्या होता है आपका, देखो 2 लाइंस के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको आप एंगल बोलते हो, ठीक है. जो द फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एज एंगल. देखो ये सेम इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से 2 लाइंस निकल रही है, इनके बीच में जो आपका गैप आता है, जो एंगल बनता है, उसको आप एंगल बोलते हो, ठीक है. और इसको आप वर्टेक्स बोलते हो, जहाँ से 2 लाइंस निकलती हैं. ये जो 2 लाइंस निकलती हैं जिनके बीच में एंगल फॉर्म होता है, उनको आर्म बोलते हो या फिर साइड्स बोलते हो, ठीक है. एंगल्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, देखो एक्यूट एंगल कौन सा होता है, 0 से ग्रेटर होता है और 90 से कम होता है. 90 आपका यहाँ पे बनेगा. ओके. इसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे ये आपका 90 बन जाएगा. ये 90 से कम है, यहाँ पे एंगल बन रहा हो तो वो भी 90 से कम है, मीन्स 90 से जो भी आपका कम एंगल बने वो एक्यूट एंगल होता है. ओके. अब राइट एंगल कौन सा होता है, एग्जैक्ट 90 का एंगल जो होता है वो आपका राइट एंगल होता है. ओके. अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो आपका 90 से ग्रेटर होता है बट 180 से लेस होता है. 180 कौन सा होता है आपका, जैसे ये लाइन है और सेकंड ये आपका वर्टेक्स है, सेम पॉइंट है दोनों लाइंस का, सेकंड लाइन ऐसे जा रही है इसके अपोजिट साइड में, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 का बनेगा, ठीक है. तो 180 से आपका ये कम होना चाहिए. ओके. 180 यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, 180 से कम है ये, ठीक है. तो ये वाला एंगल आपका यहाँ तक आ जाएगा, ये वाला एंगल यहाँ तक, ये 180 पूरा है तो ये इससे कम है दोनों एंगल्स, तो इससे कम हो, 180 से कम हो और 90 से ग्रेटर हो. 90 आपका यहाँ बनता है, ठीक है, इससे ग्रेटर हो, कहीं तक भी जा रहा हो, मीन्स यहाँ तक आके ना रुक रहा हो, इससे आगे यहाँ तक जा रहा हो ये लाइन से या फिर आगे जा रहा हो, बट 180 से कम हो, तो वो आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल. ओके. अब ये भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, दिख रहा है आपको क्लियरली. ओके. ये देखो ये अपोजिट बनाया हुआ है ऐसे, ये आप यहाँ पे आपका 90 का बनेगा, यहाँ पे 180 का बनेगा, तो ये 180 और 90 के बीच में आ रहा है. ओके. नेक्स्ट देखो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, जो आपका 180 का एंगल अभी आपको बताया 2 अपोजिट लाइंस फॉर्म करती हैं, तो ये स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसको, 180 के एंगल को. अब रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, देखो ये जो आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है ये आपकी मेजरमेंट होती है 180 से तो ग्रेटर होगा, ये 360 से लेस होगा. ओके. 180 आपका देखो ये आपको क्लियरली दिख रहा है, ये 180 से
आपका क्या है, कम है। तो 180 से ग्रेटर तो ये है नहीं, इट मीन्स इसके ऑपोजिट वाला जो एंगल होगा ये आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। 360 से कम होगा। 360 ये कंप्लीट एंगल होता है, जैसे ये कोई लाइन है आपकी, ये पॉइंट है, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल जो है ये 360 का होगा, ठीक है। तो ये आपका होता है रिफ्लेक्स एंगल। अब आपको अगर ये दिया हो, ये देखो जैसे ये दे रखा है, तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है 180 से कम है, ओके। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से बड़ा होता है। तो ये वाला तो आपका होएगा नहीं रिफ्लेक्स एंगल, तो इसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा ये रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। अगर आपको इसकी वैल्यू एक्स दे रखी हो और आपको निकालने को कहा हो कि रिफ्लेक्स एंगल निकाल के बताओ कितना आएगा, तो आप क्या करोगे, 360 माइनस एक्स, ओके। तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। अब आपका कंप्लीट एंगल कौन सा होता है, देखो कंप्लीट एंगल जो होता है आपका, ये अभी आपको बताया था 360 का जो एंगल होता है वो कंप्लीट एंगल होता है, ओके। अब नेक्स्ट देखो, अब पेयर ऑफ एंगल्स देखो, इसमें क्या आता है, एक आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम, कोई भी एंगल्स हो, जैसे यहाँ पे ये वाला आपका दे रखा है इस टाइप से, ये ऐसे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, ये एंगल जेड है, ठीक है, ये एंगल पी है, इस टाइप से कुछ भी है, ओके। तो ये इन सब का सम जो है ना आपका वो 90 आए, ठीक है। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री, ओके। अगर यहाँ पे 3 एंगल्स दिए हों, तो जैसे ये 50 + 40 कितना हो गया, 90 हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे आपके 3 एंगल्स दिए होते, एक यहाँ पे और दिया होता एंगल, तो तीनों का सम आपका 30-30 होता, मान लो यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, ये तीनों 30 दिए होते, तो तीनों का सम तब भी 90 आ रहा है, तो तीनों क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिन एंगल्स का सम 180 आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 120 + 60 दे रखा है, तो इनका सम क्या आ रहा है, 180 आ रहा है, तो ये क्या हो गए, BOC एंगल AOC, ये दोनों एंगल्स कौन से हो गए, आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। देखो अगर यहाँ पे ऐसे दिया होता आपका ये एंगल इस टाइप से, ये 60-60 दे रखे हैं तीनों, सपोज करो, तो तीनों का सम फिर भी 180 आ रहा है, तो ये तीनों क्या हो गए, आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। नेक्स्ट देखो, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या होता है, देखो ये कोई एंगल है, इसका ये बीच में से ये लाइन इसको कट कर रही है इस एंगल को, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है इस एंगल को, तो ये आपकी क्या होगी, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। AD जो लाइन है आपकी बाइसेक्टर होगी, ओके, एंगल BAC की। नेक्स्ट देखो, एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे ये आपके एंगल्स दिए हुए हैं, बीच में एक कॉमन लाइन आ रही हो, तो ये दोनों क्या हो गए, आपके एडजेसेंट एंगल्स हो गए, ठीक है। इनमें कॉमन वर्टेक्स होता है, एक इनकी कॉमन आर्म होती है, ठीक है, और 2 आपकी नॉन कॉमन आर्म होती है, ठीक है। तो ये आपके दोनों एंगल्स कौन से हो गए, एडजेसेंट एंगल्स, ओके। नेक्स्ट देखो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है। अब देखो ये जो आपकी थी, ये लाइन तो आपकी कौन सी होगी, एडजेसेंट लाइन होगी ना, एडजेसेंट लाइन होगी ये, तो ये जो दोनों एंगल्स हैं आपके, ये कौन से हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। अब ये जो दोनों लाइंस थी जो नॉन कॉमन थी, अब ये दोनों लाइंस जब आपके फॉर्म करती हैं, जब एक लाइन फॉर्म कर देती हैं मिलके, कंप्लीट लाइन बना देती हैं, तो इसको आप क्या बोलते हो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ओके। मीन्स आप ये भी कह सकते हो कि एक ही लाइन के ऊपर जो एंगल्स बन रहे हो, तो उसको आप क्या बोलते हो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ओके। जैसे यहाँ पे BOC और AOC कौन से हो गए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, मीन्स एक ही लाइन के ऊपर 2 एंगल्स बन रहे हैं। नेक्स्ट देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, 2 लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ये दोनों जो एंगल होते हैं अपोजिट वाले, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हो आप, ठीक है। देखो जैसे AOD और COP, ये कौन से हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। DOB और AOC, ये दोनों एंगल्स कौन से हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके। अब नेक्स्ट आपका आ रहा है रिलेशंस बिटवीन पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब ये जो पेयर्स ऑफ एंगल्स थे, अब इनका सम क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। एक ही लाइन के ऊपर कितना एंगल होता है आपका, 180 होता है, तो ये इनका सम क्या होगा, इन दोनों एंगल्स का 180 डिग्री, ओके। और एक आप इससे ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हो, जब आपका 2 एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स दे रखे हो, दोनों का सम 180 हो, तो ये जो 2 लाइंस होंगी ना यहाँ पे, जो आपका ये देखो, नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन और 2 अपोजिट रेस। ये जो नॉन कॉमन आर्म थी इसकी दोनों, ये आपने अभी पीछे पढ़ा था ना, 2 कॉमन आर्म्स होती हैं, नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं, बीच में एक कॉमन होती है, तो वो जो दोनों एंगल्स होते हैं वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये जो 2 लाइन्स हैं जो आपकी नॉन कॉमन लाइन्स थी, ये क्या कर रही हैं, अपोजिट रेज फॉर्म कर रही है ना, ये इधर जा रही है इस साइड से, ये इधर जा रही है, ठीक है। तो ये अपोजिट रेज फॉर्म करती हैं।
अब देखो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, ये इक्वल होते हैं, ये आपकी थ्योरम भी है, इसको आप कैसे प्रूव करोगे। देखो टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर हमने मान लिया, और प्रूव हमें क्या करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं, ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये इक्वल है, ठीक है, 1 और 2, 3 और 4, ओके, ये एंगल्स इक्वल है। देखो आपको दिया क्या है, मीन्स गिवन है आपको इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक दूसरे को, और आपने अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। देखो कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लोगे, आप मान लो कि ओ सी जो है, ये वाली लाइन, ये जो रे है एक साइड में आपकी एक्सटेंड कर रही है ना, इसके ऊपर क्या है आपकी लाई कर रही है, ठीक है, स्टैंड्स ऑन ए बी, ठीक है, ए बी लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है। तो इट मीन्स क्या होगा, ए ओ सी प्लस सी ओ बी दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अभी बताया था ना, एक लाइन के ऊपर कितने भी एंगल्स हो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये आपका 180 डिग्री हो गया। सिमिलरली ओ बी जो है, ये वाली लाइन इसके ऊपर आपकी लाई कर रही है, इस लाइन के ऊपर, सी डी के ऊपर, तो सी ओ बी प्लस बी ओ डी, ये क्या हो गया आपका 180 डिग्री। अब देखो दोनों साइड, ये भी इक्वल्स टू 180, ये भी इक्वल्स टू 180, दो साइड तो इक्वल है इसकी, मीन्स आपकी इसकी एक साइड इक्वल है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में से, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, ये ऑलरेडी इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होगी, तो इनको आप इक्वल रख लो। ए ओ सी प्लस बी ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ सी प्लस बी ओ डी, ये इक्वल हो गई तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, ए ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ डी हो गया, ए ओ सी पी ओ डी के इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है। सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ पी, ओके, इस टाइप से आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो ये आपका यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ओके। देखो आप देखो आपकी 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपका इसका इंट्रोडक्शन हो गया है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए बी और सी डी जो लाइंस हैं इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल 1 प्लस में एंगल 2 बी ओ ई, ठीक है, ये दोनों 1 + 2 एंगल कितने दे रखे हैं आपको, 70 डिग्री, ओके। और क्या कह रखा है, बी ओ डी, ये जो एंगल है बी ओ डी, ओके, ये आपको दे रखा है 40 डिग्री। अगर और आपने फाइंड आउट क्या करना है, एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। आप क्या करोगे, एंगल बी ओ ई निकाल के, रिफ्लेक्स एंगल पहले सी ओ ई एंगल निकाल के, उसके बाद उसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए उसको 360 में से माइनस कर दोगे, ठीक है। अब देखो एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल आपको दे रखा है कि 1 और 2 का सम कितना है 70 डिग्री, और ये एंगल आपको दे रखा है 40 डिग्री। ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी 40 होगा, ठीक है, ये भी 40 हो जाएगा ना, ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये देखो ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है तो इनकी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, तो ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इट मीन्स आपके पास एंगल क्या निकल गया, एंगल ए ओ सी भी कितना आ गया 40 डिग्री, ओके। अब आप क्या करोगे, यहाँ से आपने क्या निकालना है, बी ओ ई निकल जाएगा आपका एंगल, ठीक है, आपने एंगल बी ओ ई निकालना है ना, तो ए ओ सी आपको पता है 40 डिग्री है, प्लस में एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू आपके पास है 70 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई कैसे निकलेगा, 40 को उधर ले जाओगे, इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा अपोजिट दूसरी साइड में जाके, तो ये आपके पास एंगल बी ओ ई क्या आ जाएगा 30 डिग्री। आपके पास एंगल बी ओ ई आपने निकाल दिया 30 डिग्री। अब आपने रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना है। आप पहले क्या करोगे, एंगल सी ओ ई निकालोगे। सी ओ ई एंगल कैसे निकालोगे, देखो ओ बी जो है एक रे है सीडी के ऊपर, ओपी जो है रे एक साइड में जा रही है ना, सीडी के ऊपर एक रे है, तो इसके कोई भी एंगल सपोज कर लो, उनका सम 180 होगा। जो आपको एंगल पता है वो ले लो, एक तो आपको ये एंगल पता है, ठीक है, इसका सम प्लस में ये करूँ सी ओ बी, ठीक है, डी ओ बी प्लस में सी ओ बी, इनका सम कितना होगा 180, ठीक है, 180 डिग्री है इनका सम, ऐसे लिख दो। देखो एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी प्लस में एंगल बी ओ सी, एक ही लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके पास ये जो सी ओ ई और बी ओ ई है, देखो एंगल सी ओ ई और बी ओ ई ये क्या है आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये देखो एक ही लाइन, ये कॉमन लाइन है, ये दोनों लाइन ये क्या होंगे फिर एडजेसेंट एंगल्स होंगे, कॉमन लाइन बीच में आ रही हो तो, ठीक है। अब देखो ये एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू क्या है, एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ ई प्लस में सी ओ ई, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये बन गया आपके पास। अब आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐसे, जैसे ये वाला आपने लिखा ना, डायरेक्ट लिख सकते हो। इस लाइन के ऊपर जो जो एंगल्स बने हैं टी ओ बी प्लस में बी ओ ई प्लस में सी ओ ई,
ओके, ये तीनों एंगल्स डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप, ये स्टेप छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। इन तीनों का सम आपने कर दिया 180 डिग्री। ठीक है, समझ आ रहा है? BOD COE प्लस में BOE ओके इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये BOD आपको पता है कितना है, 40 डिग्री है। और आपके पास ये वाला एंगल देखो COE प्लस में BOE कितना आपके पास, BOE ये कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री कैसे आ गया, क्योंकि देखो BOE आपने अभी निकाला ना 30 डिग्री, तो वही आपने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये COE इज इक्वल्स टू क्या आ गया, COE प्लस में 70 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल COE क्या निकल गया यहाँ से, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 110 डिग्री। एंगल COE 110 डिग्री निकल गया। तो आपने रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है। रिफ्लेक्स निकालने के लिए आपको बताया था, तो किस में से माइनस करते हो, 360 में से। 360 माइनस 110 आपके पास आ जाएगा 250 डिग्री। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड देखो, इस फिगर में आपको दिया हुआ है लाइन्स XY एंड MN जो है इंटरसेक्ट एट O। XY लाइन और MN लाइन O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल POY दिया हुआ है आपको 90 डिग्री। POY ये आपको दिख भी रहा है 90 का है। ठीक है, A:B की रेशो जो है 2:3 है। ओके, ये एंगल A, ये एंगल B, A:B, A और B की रेशो कितनी है, 2:3 है। आपने वैल्यू निकालनी है एंगल C की। ठीक है, C की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो OP जो है ये रे है XY के ऊपर। ठीक है, XY के ऊपर ये रे है, तो इट मीन्स ये क्या होगा आपका POX प्लस POY। ये एक ही लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका 180 डिग्री सम होता है। तो इनका सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, ये एंगल, ये वाला एंगल जो है ये क्या है, A प्लस B के इक्वल है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। देखो आप इसको कैसे करोगे, ऐसे लिख सकते हो, एंगल POX प्लस में एंगल POY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद देखो ये क्या है आपके पास, POX की वैल्यू क्या है, एंगल A प्लस में B। A और B दे रखे ना इन दोनों एंगल्स की वैल्यू, A प्लस B प्लस में ये POY की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू आ गया 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, A प्लस B इज इक्वल्स टू, ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो आपने अपना यहाँ पे सपोज कर लो, A की वैल्यू सपोज कर लो, A इज इक्वल्स टू 2x सपोज कर लो, B इज इक्वल्स टू क्या सपोज कर लो, 3x। ठीक है, ये आप अपनी तरफ से सपोज कर सकते हो। देखो अब x की वैल्यू इसको सोल्व करने पे आपके पास आएगी, देखो ये अपने क्यों सपोज किया 2x और 3x। A:B की रेशो कितनी दे रखी है, 2 और 3, तो ये 2x आ गया, ये 3x आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आप, देखो क्या आएगा, 2x प्लस 3x क्या आ गया, 5x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 18 आ गई ना। ओके, x की वैल्यू हमने निकाली 18, ये 5 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इतना मल्टीप्लाई में पड़ा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे 90/5 हो जाएगा ना, तो ये 18 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 5 से 90 होता है। तो x की वैल्यू आपके पास 18 आ गई, तो इसमें पुट कर दो। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये b की वैल्यू आपने 3x ली है ना, तो a की वैल्यू 2x ली है। 18 2 ज़ा 36, a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। इट मीन्स a एंगल कितना आ गया आपके पास, 36 डिग्री, और b एंगल कितना आ गया, 18 × 3 54। ठीक है, 54 डिग्री आ गई वैल्यू इसकी, v की वैल्यू 54 आ गई। आपने निकालना क्या था, अब एंगल C निकालना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, OX जो लाइन है आपकी ये वाली, ये इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर लाई कर रही है ना, तो ये एक रे की तरह लाई कर रही है। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल B प्लस में एंगल C, एंगल B प्लस में एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो आपके पास किसकी वैल्यू है, सॉरी आपके पास वैल्यू किसकी निकल गई, B की वैल्यू पड़ी आपके पास 54 डिग्री प्लस में एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल C की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 54, तो ये 126 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है इसको इस टाइप से। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस फिगर में आपको PQR इज इक्वल्स टू PRQ दे रखा है। एंगल PQR ये वाला एंगल, ये इसके इक्वल दे रखा है PRQ के। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है। ठीक है, आपको प्रूव करना है जो एंगल PQS है ये वाला एंगल, एंगल थर्ड इज इक्वल्स टू एंगल PRT एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको गिवन है PQR इज इक्वल्स टू PRQ, 1 इज इक्वल्स टू 2 है, आपने प्रूव करना है 3 इज इक्वल्स टू 4। आप क्या करोगे, देखो ये वाली जो लाइन है
ये इसके ऊपर रे है एक, तो इसका सम क्या होगा, दोनों का 180 डिग्री होगा। ठीक है, पी क्यू एस प्लस में पी क्यू आर, ये होगा 180 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली ये इसके ऊपर रे है। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल पी आई टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, दोनों 180 आ गया, तो इट मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा पी आई टी प्लस में पी आर क्यू। ओके, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये जो है पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल गिवन है। पी क्यू आर जो है ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी आपका प्रूव हो गया। आपने ये प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस फिगर में आपको दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इन दोनों का सम इज इक्वल्स टू इन दोनों के सम के डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल दिया हुआ है। आपने प्रूव करना है ए ओ बी एक लाइन है। ठीक है, ए ओ बी एक लाइन है आपकी। ठीक है, आप क्या करोगे, आपको इसमें हिंट भी दे रखा है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। ये जो एक पॉइंट के अराउंड सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इट मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन सब का सम कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, सॉरी, इन सब का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसका सम कितना हो जाएगा, चारों को ऐड करोगे 360 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखो कैसे करोगे इसको। देखो आप इसमें कैसे करोगे, ये आपको x प्लस वाई दे रखा है डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल। ठीक है, तो आप क्या करोगे, x प्लस वाई को डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल पुट करना है। तो डब्ल्यू प्लस जेड की जगह क्या पुट कर दो, x प्लस वाई। ठीक है, तो ये क्या बन गया, x प्लस वाई पहले पड़ा है ये वाला, प्लस में x प्लस वाई और बन गया। ठीक है, तो ये आपका किसके इक्वल आ गया, 360 के इक्वल आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आपके पास ये क्या आ गया, 2x प्लस 2y। ठीक है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये बन गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, ये 2 उधर चला जाएगा, 360 डिग्री बाय में 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया अगर, तो इट मीन्स क्या हो गया आपका, x और y जो है आपका एंगल बना रहे हैं, मेक से लीनियर पेयर ए ओ बी। इट मीन्स आपका 180 डिग्री का एंगल किसके ऊपर बनता है, जो आपकी एक लाइन होती है ए ओ बी के ऊपर। ठीक है, एक्स और वाई एक लीनियर पेयर बना रहे हैं ना आपका, तो ये इट मीन्स क्या होगा, ये आपकी लाइन प्रूव होगी। ओके, ए ओ बी आपकी लाइन है। इस टाइप से आप इसको करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें देखो आपको क्या दे रखा है, पी ओ क्यू जो है एक लाइन है, पी ओ क्यू लाइन है। ठीक है, रे ओ आर जो है परपेंडिकुलर है आपकी पी क्यू के। ठीक है, इसके ऊपर ये ओ आर जो रे है ये परपेंडिकुलर है। अब आपने क्या करना है, ओ एस जो है इसके ऊपर एक दूसरी लाइन है, ये आपको शो कर रखी है, अनदर रे है लाइन बिटवीन रेस ओ पी एंड ओ आर, ओ पी और ओ आर के बीच में लाई कर रही है। तो आपने प्रूव करना है एंगल आर ओ एस जो है आपका, ये वाला एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस में पी ओ एस। ओके, ये आपने प्रूव करना है। देखो कैसे करोगे, पी ओ क्यू जो है एक लाइन है, पी ओ क्यू लाइन है, और ओ आर जो है परपेंडिकुलर है पी क्यू के। अब पी ओ आर इज इक्वल्स टू क्यू ओ आर, पी ओ आर इज इक्वल्स टू क्यू ओ आर, बिकॉज ये दोनों क्या है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, क्लियरली आपको दिख रहा है। देखो अब इसके बाद पी ओ आर जो है आपका, पी ओ आर को आप ऐसे लिख सकते हो, पी ओ एस प्लस में एस ओ आर। ठीक है, एक ही बात है, दोनों आपको बताया था ना, अगर 2 एंगल्स बने हो तो उनका सम 90 का होता है। जैसे ये दोनों मिला के भी 90 का एंगल फॉर्म कर रहे हैं ना, तो दोनों को ऐड करके लिख दोगे इस टाइप से। तो ये किसके इक्वल है आपका, क्यू ओ आर के। ठीक है, पी ओ आर इज इक्वल्स टू क्यू ओ आर है ना, पी ओ आर की वैल्यू आपने ये लिख दी, इन दोनों को अलग अलग लिख के ऐड करके, और क्यू ओ आर आपका वैसा का वैसा रहने दिया। अब आपने क्या करना है, ऑन एडिंग आर ओ एस बोथ साइड्स, इन दोनों के साइड में आपने आर ओ एस ऐड करना है। ठीक है, पी ओ एस प्लस में आर ओ एस प्लस में आर ओ एस। ठीक है, इसके प्लस में आर ओ एस कर दिया, इसके अभी साथ में आपने क्या कर दिया, आर ओ एस ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया आपका, देखो पी ओ एस प्लस में 2 आर ओ एस बन गया, यहाँ पे क्यू ओ एस, ये क्यू ओ आर जो है, क्यू ओ आर प्लस में आर ओ एस, ये क्या बन गया आपका, क्यू ओ एस नहीं बन गया। ठीक है, यही क्या हुआ है, क्यू ओ एस बन गया ये वाला एंगल। तो 2 आर ओ एस इक्वल्स टू क्यू ओ एस, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस पी ओ एस, तो ये आपका प्रूव हो गया। देखो यहाँ पे 2 था ना, ये 2 इधर नीचे चला गया, हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 में क्या कहा है आपसे, इसमें दिया हुआ है एंगल एक्स वाई जेड आपका 64 डिग्री, ये 64 डिग्री दिया हुआ है। एक्स वाई जो है आपने प्रोड्यूस कर दी पॉइंट पी तक, एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया पी तक। अब क्या किया आपने,
ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से आपने एक फिगर ड्रॉ करनी है, आपने ड्रॉ कर ली। अब देखो अगर रे वाई क्यू जो है बाइसेक्ट कर ली है जेड वाई पी को, वाई क्यू जो है जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। अब आपने क्या करना है, एक्स वाई क्यू ये फाइंड आउट करना है, ये वाला कंप्लीट एंगल। और क्या फाइंड आउट करना है, एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है। क्यू वाई पी निकालोगे फिर इसको 360 में से माइनस कर दोगे। अब देखो एक्स वाई जेड आपको 64 डिग्री दे रखा है, एक्स वाई को पी तक प्रोड्यूस कर दिया। और पी वाई एक्स जो है आपकी स्ट्रेट लाइन है, इसकी इट मीन्स क्या होगी, पी वाई एक्स जो है स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो पी वाई एक्स अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका ऊपर कितना होगा, पी वाई एक्स एंगल कितना होगा, ये वाला पूरा एंगल, ये एंगल 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो वाई जेड जो है रे है ऑन लाइन पी वाई एक्स, वाई जेड इसके ऊपर रे है। तो इट मीन्स क्या होगा, इसके अराउंड में जो भी एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। तो जेड वाई एक्स प्लस में आपका जेड वाई पी, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी 64 प्लस में जेड वाई पी, तो जेड वाई पी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 64 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब जेड वाई पी की वैल्यू क्या आ गई 116 डिग्री। अब जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी। अब जेड वाई पी जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जेड वाई क्यू प्लस में क्यू वाई पी, एक ही बात है, ठीक है। अब उनको ब्रेक करके लिख दिया, दो एंगल्स का सम बना के, तो ये आपका 116 डिग्री आ गया। अब वाई क्यू जो है बाइसेक्ट करिए जेड वाई पी को, वाई क्यू ये वाली लाइन जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या होगा, क्यू बाई पी इज इक्वल्स टू जेड वाई क्यू, ठीक है। तो अगर कोई लाइन बाइसेक्ट कर रही हो, दोनों को इक्वल एंगल्स में बाइसेक्ट करती है तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो इट मीन्स आप इसकी जगह क्यू वाई पी की जगह भी जेड वाई क्यू लिख सकते हो, क्योंकि जेड वाई क्यू जो है क्यू वाई पी के इक्वल आ गया। 2 ऑफ जेड वाई क्यू क्या आ गया यहाँ से, फिर 116 डिग्री। तो जेड वाई क्यू की वैल्यू क्या आ गई 116/2, तो जेड वाई क्यू की वैल्यू आ गई 58 डिग्री। तो ये आपने क्या क्या निकालना था, एक तो आपने जेड वाई क्यू निकाला, अभी तो आपने निकालना क्या है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी और एक्स वाई क्यू निकालना है, ठीक है। अब देखो उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट देखो, अब आपके पास ये जो इक्वेशंस आई सेकंड और थर्ड, इसमें क्या आपके पास आ गया, जेड वाई क्यू आया था आपका 58 डिग्री, ठीक है। जेड वाई क्यू अगर आपके पास 58 डिग्री है, देखो जेड वाई क्यू आपके पास 58 है, तो क्यू वाई पी भी कितना होगा 58 डिग्री, क्योंकि ये वाला इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो क्यू वाई पी की वैल्यू क्या आ गई 58 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। एक्स वाई क्यू की वैल्यू जो है एक्स वाई क्यू, इसको क्या लिख सकते हो आप, क्यू वाई जेड प्लस में जेड वाई एक्स, ठीक है। इन दोनों का सम के इक्वल लिख सकते हो ना, तो यही आपने किया, इनके सम के इक्वल लिख दिया। तो एक्स वाई जेड की आपकी वैल्यू 64 डिग्री दे रखी है, इसकी आपने निकाली 58 डिग्री, तो ये इक्वल्स टू क्या आ गया 122 डिग्री। आपका एंगल एक्स वाई क्यू निकल गया। तो आपने निकालना क्या है, रिफ्लेक्स एंगल एक्स वाई क्यू। अब रिफ्लेक्स एंगल एक्स वाई क्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालने के लिए क्या करोगे, 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, ठीक है। तो क्यू वाई पी एंगल आपके पास कितना था 58 डिग्री, तो इसमें से माइनस कर दिया 302 डिग्री, आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि ये आपका जो एंगल क्यू वाई पी है जेड वाई क्यू की इक्वल है, देखो क्यू वाई पी यहाँ से आपने लिया था, क्यू वाई पी जेड वाई क्यू के इक्वल है, 58 थे ना दोनों, तो इस टाइप से आपने ये सॉल्व कर लिया। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।